जो कि लगातार माना का यूज कर सके और इंचर्टेशन को कंटिन्यू रख सके। ड्रैगन, एल्फ, डार्क एल्फ और डीमन किन इन जैसे रेस के लिए एडवांस स्पेल को कास्ट करना आसान होता है, लेकिन एक ह्यूमन के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता। फिर भी लाइट ने ये कर लिया, इसीलिए ये कमाल की बात है। आज तक कोई भी ह्यूमन ये नहीं कर पाया है। ह्यूमैनिटी के लिए ये सबसे बड़ी बात है। मैं मैजिक स्टफ के बारे में ज्यादा तो समझ नहीं पाता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मिस्टर लाइट दिल के बहुत ही अच्छे पर्सन है। और मिया, तुम भी मैजिक क्राफ्ट के लिए डूची के एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए गुड इनफ हो। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम टैक्टिकल क्लास स्पेल को अपने आप से कास्ट कर ही लोगी। डूची एकेडमी, हाँ, क्या तुम उस नेशन के बारे में बात कर रहे हो जिसने म्यूचुअली सारे रेसेस को बनाया था? क्या नाम था उसका? हाँ, द प्रिंसिपल ऑफ 9। हाँ, गोल्ड इलियो से कहता है कि तुम्हारी सिस्टर यकीनन अच्छी मेज होगी, जिसे मेज क्राफ्ट के लिए दुनिया के सबसे अच्छे एकेडमी ने इनवाइट किया है। इलियो बताता है कि एक दुर्घटना की वजह से उन्होंने उनके पेरेंट्स को खो दिया, इसलिए मिया कभी भी वहाँ एकेडमी में जा नहीं पाई। इसीलिए इलियो और मिया ने अपने बचपन के फ्रेंड गिरमा और वोर्डी के साथ पार्टी बना ली। अभी इलियो डंजन को एक्सप्लोर करके जितना हो सके पैसा जमा करना चाहता है ताकि वो मिया को ड्यूसी एकेडमी में मैजिक क्राफ्टिंग के लिए भेज पाए। मिया कहती है कि वो उन लोगों के साथ भी रह के ऐसे बहुत ही खुश है। इन सबको ऐसे एक साथ देखने के बाद लाइट को अपनी छोटी बहन की याद आती है। वो इनसे कहता है कि एक दिन यकीनन वो सभी अपने गोल को जरूर अचीव कर लेंगे। ये सुन के सबको, खासकर मिया को बहुत ही अच्छा लगता है। इलियो लाइट से पूछता है कि आप लोगों ने एडवेंचरर बनना क्यों चाहा? लाइट बताता है कि उसकी मॉम और डैड की हाउस फायर में डेथ हो गई। नेमो बताती है कि इस इंसिडेंट की वजह से लाइट को एक गहरा बर्न लग गया और वो उसे हील करने की जर्नी पे है। एक्चुअली देखा जाए तो कोड लैंग्वेज में इन्होंने ये कहा होता है कि भाई अब ये सभी लाइट का रिवेंज लेने के रास्ते पर चल रहे हैं। तभी पता नहीं गिमरा को क्या हो जाता है। वो कहता है कि नेमुमू और गोल्ड डेट कर रहे हैं, है ना? ये सुनते ये दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ऐसा कभी होगा। इसके बाद हमें काइतो को दिखाया जाता है जहाँ यानिक ने अपने सैंपल के लिए आइटम को कलेक्ट कर दिया होता है। हमें पता चलता है कि एनेक सारे रेसेस के मास को लेकर रिसर्च करने वाला है कि उनकी लिमिट कहाँ तक सरपास की जा सकती है। और आगे अब यानक कहता है कि उनको ह्यूमन के मटेरियल चाहिए। ये सुनते ही काइतो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद दिखाया जाता है जहाँ किल्ड में लाइट बहुत ही ज्यादा माइलस्टोन लेके आया होता है, जिसे देखने के बाद रिसेप्शनिस्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती है। बस इतनी बात नहीं थी, अब इस सारे लोगों में ये बात फैल गई होती है कि लाइट और उसकी पार्टी ने जायंट मेंटिस को हरा दिया है। रास्ते में चलते हुए भी सारे लोग यहाँ पर लाइट की पार्टी के बारे में ही बातचीत कर रहे होते हैं। लोगों ने तो उनके पार्टी को ब्लैक मोल्टी नाम भी दे दिया होता है। एक बंदा लाइट को रोकता है और पूछता है कि आप लोग ब्लैक मोल्टी है राइट? लाइट को कुछ भी पता नहीं होता है कि बंदा क्या बोल रहा है। बंदा बताता है कि सभी लाइट और उसके पार्टी को ब्लैक मोल्टी नाम से ही बुला रहे हैं। नेमो में तो भाई बंदे पे एग्रेसिव हो जाती है और उससे पूछते है कि तुम्हें लॉर्ड डार्क से क्या काम है? और हमें कोई ट्रबल नहीं चाहिए, मेरा नाम सुविलान है और यह गिलबर्ट। मैंने सुना है कि आप लोगों ने जायंट मेंटिस को हरा दिया है, साथ ही 5th फ्लोर तक भी आप क्लियर कर चुके हैं। यार ये सब अफवाह होगी, चल यहाँ पर यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? 5वें फ्लोर तक जाने के लिए हमें कितने साल लगे थे याद है ना? ये सुन के नेमुमू अब गिल्डबर्ट पे एग्रेसिव हो जाती है। तुम्हें लगता है कि लॉर्ड डार्क झूठ बोलते हैं? हाँ, अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। हम तो इस बात से खुश है कि अगर वो सब आपने किया है। कहना क्या चाहते हो? ह्यूमन रेस से भी तो कोई होना चाहिए जो बाकी रेसेस को टक्कर दे। खैर इन दोनों को इनके पार्टी के लोग बुला रहे होते हैं तो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लाइट देखता है कि दूसरे रेस वाले कह रहे थे कि ह्यूमंस तो कितने कमजोर होते हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि वो जायंट मेंटिस को हराने की बात पूरे तरीके से झूठ होगी। खैर लाइट इन पे कुछ ध्यान नहीं देता। इसके बाद हमें इन तीनों को डंजन में दिखाया जाता है। अब ये सभी 5th फ्लोर के भी आगे जाने का सोच रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में इनको इलियो और उसकी पार्टी दिख जाती है। ये सभी उनके पास आ जाते हैं। यकीनन सभी 2 हफ्ते बाद मिल रहे हैं तो एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं। और आगे इलियो मिया को आगे करता है, ओए मिया तुझे कुछ लाइट से कहना था ना? हम देखते हैं कि मिया लाइट को थैंक्स के रूप में एक गिफ्ट देती है। ये क्या है? कुछ ऐसा जो मेरे ग्रैंडफादर ने गुजरने से पहले मुझे दिया था। ये बर्न्स के लिए ऑर्नामेंट है। मिया ने भाई लाइट की उस बात को बहुत ही ज्यादा सीरियस से ले लिया होता है। बस थोड़ा सा ही क्यों ना हो लाइट का दर्द कम हो, इसलिए मिया ने अपने पास की सबसे कीमती चीज उसे दे दी होती है। लाइट भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। मिया को लग रहा होता है कि कहीं लाइट को ये गिफ्ट पसंद नहीं आया और क्या वो इसे नहीं लेगा, लेकिन लाइट कहता है कि ऐसी बात नहीं है, उसे गिफ्ट बहुत ही पसंद आया है और वो इसे ले भी लेता है। वो इस गिफ्ट के लिए मिया को बहुत ही थैंक्स कहता है। लाइट भी मिया को कुछ देने वाला होता है। मिया चान मुझे भी फेवर रिटर्न करने दो, ये लो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। वाह ये कितना सुंदर है, पर मैं तुमसे कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे गिफ्ट से सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो प्लीज थैंक के रूप में इसे ले लो। मिया अपने भाई की तरफ देखती है, वो उसे हाँ कहता है। मिया गिफ्ट को लेके पहन लेती है और लाइट को इसके लिए थैंक्स कहती है। आगे हमें रात में दिखाया जाता है जहाँ नेमुमू लाइट से पूछते है कि मिया को वो एस रैंक वाला ब्रेसलेट देना क्या वो ठीक था? नेमुमू को लग रहा होता है कि मिया ने पता नहीं लाइट को क्या दिया, लेकिन उसके बदले उसको एक एस रैंक का आइटम मिल गया। नेमुमू यहाँ पर भावना को उतना समझ नहीं पाती। लाइट उसे कहता है कि वो ब्रेसलेट को मिया को देने से उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। गोल्ड यहाँ पर समझदार होता है। वो लाइट से कहता है कि आपने जो आइटम उसको दिया है वो
वो अगर कोई स्ट्रॉन्ग विश करती है तो उसकी विश को मिरेकली पूरी कर देता है। मैं समझ गया कि लॉर्ड आपने वो आइटम उस लड़की को क्यों दिया। आगे हमें इनको पता नहीं 5th फ्लोर के कितने आगे तक दिखाया जाता है। यहाँ पर हर तरफ बर्फी होती है। इनको यहाँ पर कोई भी ह्यूमन या दूसरे रेस के कोई भी नहीं दिखते। लाइट इन दोनों को यहाँ पर 80s को हंट करने को कह के टेलीपोर्ट का यूज करता है और किंगडम में आ जाता है। जय ये चारों भाई ऑलरेडी इसका वेट ही कर रही होती है। आगे में लाइट को चाय देती है और पूछती है कि सरफेस पे चीजें कैसी चल रही है। लाइट बताता है कि सब कुछ मस्त चल रहा है, साथ ही सरफेस पे उसकी कुछ अच्छे लोगों के साथ मुलाकात भी हो गई है। खैर लाइट यहाँ पर अपने नेक्स्ट रिवेंज टारगेट पे खोज चल रही है, वो जानने के लिए आया होता है, जो कि है एल्फ शशा। आगे हमें 3rd फ्लोर पे स्विल, गिल्बर्ट और उसकी पार्टी को दिखाया जाता है। तो गिल्बर्ट तुम्हारा क्या कहना है? हाँ किस पे? यकीनन ब्लैक मोल्टी पे। अच्छा वो लोग, जैसे कि मैंने सुना है जो मास्क पहने हुआ था उसने जायंट मैस्टिस को हराने के लिए एक टैक्टिकल क्लास की स्पेल को कैश किया था, वो भी बिना इंचेंटेशन के। लेकिन सुनने से ये एकदम बकवास और मजाक लगता है। उसके साथ एक पर्सन भी थी, उन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा है और कहा है सच में, मतलब ये कोई अफवाह तो नहीं है। अगर ये सच में सच है तो वो लेजेंडरी नाइट या एक पुराने हीरो का रिइंकार्नेशन होगा। अब करे ना तुम मेरी भाषा में बात। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही कुछ हो। हमें एक चैंपियन चाहिए जो उस कम्युनल रेसेस वाले जो ह्यूमंस को हमेशा से ही नीचा दिखाते हैं उनको सबक सिखा पाए। खैर तभी सिविलियन यहाँ पर हल्का होने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है वो देखता है कि काइतो ने यहाँ पर उसके सारे पार्टी मेंबर को खत्म कर दिया है। सिविलियन समझ जाता है कि उसके सामने कोई पावरफुल एल्फ है, क्योंकि उसके बंदे इतने भी कमजोर नहीं थे और सभी बिना किसी आवाज के मारे गए हैं। सिविलियन यहाँ फाइट करने के बजाय भागने का सोचता है। वो यहाँ पर एक स्मोक डाल के भागने लगता है। सिविलियन मन में कह रहा होता है कि उस एल्फ के पास कितनी भी स्किल्स हो, लेकिन बिना देखे वो क्या ही अटैक कर लेगा। सिविलियन जाके गिल्ड को ये सब कुछ बताने का सोचता है, लेकिन हम देखते हैं कि सिविलियन पे अटैक हो जाता है। सिविलियन मन में कह रहा होता है कि ये तो कोई मैजिक का अटैक नहीं है, उसको कुछ फिजिकली टच हुआ है। सिविलियन जब पीछे देखता है तब वो देखता है कि एल्फ यहाँ पर हवा में उड़ रहा होता है और हवा में से ही उसने अटैक किया है। याना का सिविलियन को बेहोश कर देता है। मिस्टर काइटो आपने बस एक ही ह्यूमन को जिंदा छोड़ा और बाकी सबको मार दिया। तुम्हें बस एक ही जिंदा चाहिए था ना। एक्सपेरिमेंट में कभी कभी फेलियर भी आता है, तो इसलिए उनको रिपीट करना पड़ता है, तो एक की बजाय कभी कभी काफी लगते हैं। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम याद रखूंगा। इसके बाद हमें लाइट और इनको दिखाया जाता है, जहाँ पर इन्होंने और भी ज्यादा मैजिक स्टोन को लाए होते हैं। नेम में रिसेप्शनिस्ट से कह रही होती है कि लॉर्ड डार्क को अभी इस रैंक में प्रमोट कर दे। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वो नेमोमो की फ्रस्ट्रेशन को समझ पा रही है, लेकिन ऑलरेडी उसने डार्क को पिछली बार F से D में प्रमोट कर दिया है। भले ही इन्होंने इतने सारे मैजिक स्टोन को लाए हैं, पर इससे डार्क को सीधा यस रैंक में प्रमोट करना ये काफी नहीं है। हालांकि ये लोग एक बड़े मिशन को अभी कर सकते हैं। लाइट पूछते है कि कैसा बड़ा मिशन। इसके बाद हमें सीधा इनको होटल में दिखाया जाता है। रिसेप्शनिस्ट ने लाइट को बताया होता है कि कोई एक एडवेंचरर किलर है, उसको पकड़ना है। वो कौन है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। गोल यहाँ पर कह रहा होता है कि मास्टर आप अपने कार्ड से ये जो भी एडवेंचरर किलर है उसे ट्रैक कर सकते हैं ना। लेकिन लाइट बताता है कि गाचा से रैंडमली कार्ड आते हैं और यहाँ पे इस जगह पे कोई रेयर कार्ड मिलना ये भी बहुत ही मुश्किल है। लाइट यहाँ पर देखता है कि ये एडवेंचरर किलर सिर्फ ह्यूमंस को ही टारगेट कर रहा है। तभी इन तीनों को यहाँ पर कोई आ रहा ये सेंस होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मिया आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा घायल होती है। उसके हाथ में लाइट ने दिया हुआ ब्रेसलेट टूट जाता है। लाइट मिया को बेड पे सुला देता है। मिया बेहोशी में कह रही होती है कि मुझे जल्दी से मिस्टर डार्क को बताना होगा कि क्या क्या हुआ है। लाइट पहले मिया को हीलिंग कार्ड से हील कर देता है। मिया अभी बेहोशी होती है, इसलिए लाइट अपने एक कार्ड का यूज करके मिया की मेमोरीज को देखने का सोच लेता है। लाइट यस रैंक कार्ड हिप्नोसिस का यूज करता है और मिया की मेमोरीज को देखने लगता है। हम देखते हैं कि शाम के वक्त 3 एडवेंचरर्स ने एलियो को बताया होता है कि डंजन में कोई एडवेंचरर किलर है जो कि ह्यूमंस को खत्म किया जा रहा है। एलियो पूछता है कि कोई वो मॉन्स्टर तो नहीं, लेकिन बंदा बताता है कि नहीं, वो कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। वो जो कोई भी है वो एक साथ मल्टीपल स्पेल का यूज कर रहा है, वो भी अलग अलग एट्रीब्यूट के साथ। एक मॉन्स्टर ऐसा कभी भी नहीं कर पाता। बंदा जल्दी से इनको डंजन से निकलने को कहता है। ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। मिया एलियो से पूछते हैं कि वो लोग क्या करने वाले हैं। एलियो कहता है कि अभी सभी यहाँ से निकल रहे हैं। आगे रात हो जाती है। ये लोग लगातार बहुत ही चल रहे थे, ये सभी बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए थोड़ा सा रुक जाते हैं। एलियो मन में कह रहा होता है कि वो लगातार चल रहे हैं, लेकिन अभी तक बाहर जाने के रास्ते के आधे भी वो नहीं पहुंचे हैं। तभी हम देखते कि काइटो और यानिक यहाँ पर आ गए होते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसे रात को बाहर घूमना खतरनाक हो सकता है। अरे ये तो वही लोग हैं भाई, अगर इनको न्यूज के बारे में पता नहीं हो तो। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? बात ऐसी है कि हमने सुना है यहाँ पर कोई एडवेंचरर किलर है जो कि ह्यूमंस को खत्म कर रहा है। यहाँ भी खतरा है, तो हमारे साथ आप लोग भी डंजन के बाहर चलिए। अच्छा तो ये बात है। हाँ वही तो मैं सोचूं कि अचानक से एडवेंचरर यहाँ पर कम क्यों दिखाई देने लगे हैं। ये लोग इनको अपना असली चेहरा दिखाते हैं। एलियो समझ जाता है कि ये एडवेंचरर किलर्स है। सभी बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। एलियो मिया से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, वो इनसे फाइट करेंगे, तब तक वो यहाँ से निकल जाए। हाँ क्या सुना मैंने, तुम कचरा कहीं के मुझसे लड़ोगे। हाँ एलियो अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन काइटो उसे स्लैश मार देता है। ये देखने के बाद मिया बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। आगे दोनों अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन काइटो इन दोनों को भी स्लैश